हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप 26 का ऑब्जर्वेशन करेंगे, आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? इस जोन में आपको एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको इस जोन में एक रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, हमारा एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है, जिसका हम आगे वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि आपको यहाँ पे क्या करना है। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस की। और 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे लगा रखा है। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ प्राइस एक्शन की मदद से हमें कहाँ पे सपोर्ट और कहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। पहला डिस्कशन अगर हम यहाँ पे करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 39,200 पे आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। आज के दिन भी अगर आप 26 का ऑब्जर्वेशन करेंगे, इसी जोन में आपको एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाई दिया था। हालांकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसका मार्केट ने ब्रेकआउट भी दिया था। और उससे पहले अगर दो कैंडल पे फोकस करोगे, क्योंकि हर एक कैंडल 15 मिनट के टाइम फ्रेम की है, तो यहाँ पे मार्केट ने बार बार इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी। अगर ग्रीन वाली कैंडल पे फोकस करोगे, ब्रेकआउट दे भी दिया था, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से ये एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में आपको दिखाई दिया। अब मार्केट इसे नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच करने वाला है, तो इसलिए आपके लिए फिर से एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखाई देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप 19 को ऑब्जर्व करोगे, 19 को भी आपको यहाँ पे पहले मार्केट ने सपोर्ट दिखाया, फिर इसका ब्रेकडाउन दिया और फिर यहाँ पे आपको फिर से रेजिस्टेंस दिखाया। पीछे जाइए, 17 में अगर आप देखेंगे, इसी जोन में मार्केट ने आपको सपोर्ट लेके एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया। और हम जानते हैं, अगर कोई हमारा सपोर्ट जोन है उसका ब्रेकडाउन मिलता है, तो वो रेजिस्टेंस की तरह आपको एक्ट करता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे इसने सपोर्ट की तरह काम किया। इससे पहले भी ये 16 को सपोर्ट की तरह काम कर चुका है। आप यहाँ पे देखेंगे, साफ साफ सपोर्ट दिखाई दे रहा है। इस रेड वाली कैंडल को देखेंगे, इसका ब्रेकडाउन मिला, फिर रेजिस्टेंस के रूप में काम किया, फिर से ब्रेकआउट दिया और फिर से आपको ये सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पे मैंने पूरे ऑब्जर्वेशन करके पूरे लॉजिक के साथ आपको एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश की है कि 39,200 आपके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। क्यों करेगा, मैंने आपको लॉजिक भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और पीछे मार्केट ने इस लेवल पे किस तरीके से मोमेंटम दिखाया है, वो भी हमने डिस्कस किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप 25th को भी देखेंगे, 25th को भी आपको इस जोन में मार्केट ने सपोर्ट दिखा रखा है। अब सवाल उठता है, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, उसके बाद जो हमें अगला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 39,400 पे आपको अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके लिए आप 25th को ही देखेंगे, 25th को यहाँ पे मार्केट ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इवन साइडवेज मोमेंटम भी दिखाया है मार्केट ने यहाँ पे। तो एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में मार्केट यहाँ पे दिखाई दिया है। और साइडवेज मोमेंटम के बारे में मैंने आपको कई बार डिस्कशन किया है कि जब कोई खास इंपॉर्टेंट लेवल आता है, बायर्स चाहते हैं कि मार्केट ऊपर चला जाए या सेलर्स चाहते हैं कि मार्केट नीचे आ जाए, तो उस वजह से मार्केट में एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिलता है। ये पहली पॉसिबिलिटी होती है। साइडवेज मोमेंटम की और भी ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, वहां पे हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, 19 को भी देखेंगे, 19 को भी आपको इस जोन में सपोर्ट देखने को मिला था। 18 को देखेंगे, 18 को आपको यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों दिखाई दे रहे हैं। 17 को देखेंगे, 17 को आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था। 16 को देखेंगे, 16 को भी आपको इस जोन में रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने अभी तक डिस्कस किया कि अगर आपको या तो गैप अप ओपनिंग मिली या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, उस सिचुएशन में हमारे लिए रेजिस्टेंस कौन कौन से होने वाले हैं। अब हम डिस्कशन कर लेते हैं सेकंड अपॉर्चुनिटीज का। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 38,700 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब इस लेवल का चुनाव क्यों किया गया है, इसे समझते हैं। मैं इन सबको रिमूव कर देता हूँ। अब जो ये 38,700 का है, ये खास लेवल इसलिए हो जाता है, अगर मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया तो मार्केट को 26 का जो डे लो है इसका भी ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको 25th के डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, 19 को आप देखेंगे, 19 के डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये खास एक इंपॉर्टेंट जोन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जहां पे मार्केट बार बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे, 19 को मार्केट ने इस जोन में सपोर्ट लिया था,
फिर ऑब्जर्व करो 23 को मार्केट ने इसी जोन पर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके यहीं पे ही क्लोजिंग दी थी। 24 को देखोगे, 24 को भी आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था और 24 को ही हमें इसका ब्रेकआउट मिल गया था। और जैसे कि आपको पता है ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रहा था, पहले सपोर्ट के रूप में था, ब्रेकडाउन मिला तो रेजिस्टेंस बन गया, फिर से ब्रेकआउट मिला तो ये फिर से सपोर्ट दिखाया। 25 को भी मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया है और 26 को भी मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया है। तो अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। एक तो आपको यहाँ पे 3 दिनों के डे लो का ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, तो डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी आपको काम करती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है। तो 38,700 क्यों सपोर्ट रहने वाला है ये आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 38,500 पे आपको अगला सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे 24 को इसी जोन में सपोर्ट दिखाई दे रहा है, 23 को देखेंगे पहले मार्केट ने रेजिस्टेंस दिखाया, फिर ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया। 22 को देखेंगे, 22 को भी मार्केट ने इसी जोन में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ आपको दिखाई दिया है। तो यहाँ पे हम डिस्कशन कर चुके प्राइस एक्शन की मदद से कहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब हम एक और डिस्कशन कर लेते हैं, आपके लिए एक होमवर्क। मैं फिर से आपको कहूंगा, आपको इन लास्ट तीनों कैंडल पे फोकस करना है। ये आपको क्या दिखाई दे रही है, और होमवर्क के लिए आपको जाना है वेबसाइट पे। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां के जा पे आपको शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ना है, जो आपको लगभग सिमिलर दिखाई दे रहा है। इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ना है, ये भी लगभग आपको सिमिलर दिखाई दे रहा है। तो आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा है, इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है या फिर शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है। दोनों जगह आपको आर्टिकल भी मिलेंगे, प्लस आपको वीडियो भी यहीं पे मिल जाएगी। आपको वेबसाइट पे जाना है और दोनों के बारे में, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न और इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, जाइए पढ़िए, अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ये लॉन्ग पोजीशन बनाने में आपकी मार्केट में काफी मदद करेंगे अगर आप एक्सपायरी उठाते हो। प्रॉपर स्टॉप लॉस पता लगेगा आपको कहाँ पे लगाना है। पहली चीज क्या पता चलेगी, एंट्री पॉइंट का बारे में आपको पता चलेगा। दूसरा, आपको टारगेट के बारे में पता चलेगा कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए। तीसरा, आपको पता चलेगा स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी 100% परफेक्ट नहीं होती। स्टॉप लॉस ये एक ऐसी चीज होती है जो हमारे कैपिटल को सुरक्षित रखने में हमारी मदद करती है। चलो फिलहाल वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे डिस्कशन करते हैं उस पैटर्न का जो हमें मार्केट में दिखाई दे रहा है। मैंने आपको 4 पैटर्न्स बताए हुए हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न आपको बताए गए हैं, ट्रेंड लाइन से मिलके बने हुए पैटर्न आपको बताए गए हैं, और पैरेलल लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न मैंने आपको बताया है। यहाँ पे आपको ये वाला पैटर्न नजर आ रहा है। ऊपर आप देखेंगे, ऊपर आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, नीचे आप देखेंगे, नीचे आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो पहला जो हम डिस्कशन करेंगे, अगर मार्केट आपको इसी जोन में घूमता हुआ नजर आया तो ट्रेडिंग नहीं करनी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो ये आपको एक ट्रायंगल पैटर्न दिखाई दे रहा है, आपको ड्रॉ करके रखना है। अगर मार्केट आपको इसी जोन में घूमता हुआ नजर आया तो ट्रेडिंग को नहीं करना है। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। ब्रेकआउट में ध्यान क्या रखना है वो मैं आपके साथ आगे डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पे हम एक नो ट्रेडिंग जोन भी डिस्कस करेंगे कि आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलना चाहिए, साथ में नो ट्रेडिंग जोन का भी ब्रेकआउट मिलना चाहिए, वॉल्यूम अच्छा खासा होना चाहिए, तभी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। वहीं पे बात करें ब्रेकडाउन की, तो आपको यहाँ पे ये डिस्कस में कर ही चुका, 26 के डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा, साथ ही साथ 25 के डे लो का भी आपको ब्रेकडाउन मिल जाएगा, इसी जोन के आसपास है। सिर्फ इतना ही नहीं, 19 का जो डे लो है आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा, और जो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन क्रिएट हो रहा है आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिल जाना चाहिए, तभी आप सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर है ना, सारी चीजें क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको नो ट्रेडिंग जोन की तरफ ही लेके चलता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे आपको 2 रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपरले वाली लाइन की बात करेंगे 39,117 की दिखाई दे रही है, जो कि आप देखेंगे 24 का डे हाई भी है। नीचे वाली लाइन की बात करेंगे 38,849 की दिखाई दे रही है, जो कि आप देखेंगे 26 का डे लो है। अब यहाँ पे आपको ये दोनों लाइन ड्रॉ कर लेनी है, साथ ही साथ आपको पैटर्न भी ड्रॉ करना है।
पैटर्न जब आप ड्रॉ करेंगे, जो मैंने अभी आपको पैटर्न समझाया है, इसे भी ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे, ऊपर की तरफ जो ये नो ट्रेडिंग जोन है, इसका भी ब्रेकआउट मिलना चाहिए। साथ ही साथ जो ये हमारा पैटर्न ड्रॉ हुआ है, इसका भी ब्रेकआउट मिलना चाहिए और साथ में वॉल्यूम भी अच्छा खासा होना चाहिए। इससे आपको एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। वहीं पे बात करें, जो हमारा पैटर्न है यहाँ पे है, इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको 26 का जो डे लो है, इसके भी ब्रेकडाउन का इंतजार करो, तो आपको डबल डबल अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको 25 का भी डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाएगा और 19 के डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा। आपको नीचे की तरफ सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है अगर वॉल्यूम अच्छा खासा है। अब हमें ये तो पता चल गया कि अगर पॉजिटिव मोमेंटम आएगा तो हमें किसके ब्रेकआउट का इंतजार करना है, या नेगेटिव मोमेंटम आएगा तो हमें किसके ब्रेकडाउन का इंतजार करना है। अब समझ लेते हैं लेवल क्या क्या रहेंगे, ऊपर की तरफ कौन से लेवल रहने वाले हैं, नीचे की तरफ कौन से लेवल रहने वाले हैं। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 39,331 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 39,488 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 39,741 पे नजर आ रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 38,820 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 38,663 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 38,405 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे डाल लेते हैं। ऑप्शन चेन पे अगर आप देखेंगे, 1 सितंबर की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 39,500 पे आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 25.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, अगला रेजिस्टेंस हमें 40,000 पे नजर आ रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 20.9 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। उससे पहले एक रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है 39,800 पे, जहाँ पे आपको 11 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें सपोर्ट की, तो 39,000 पे आपको एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 14.9 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, फिर आप देखेंगे 38,500, जहां पे आपको 13.4 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपको अपना होमवर्क याद होगा, वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जाके पढ़िए और इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़िए, और फिर यहाँ से आपको पता लगेगा 1 वीक के टाइम फ्रेम पे, जो लास्ट में तीनों कैंडल फॉर्म हो रही है, कि आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है, आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, आपका टारगेट क्या होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।